हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने बीए पार्ट 2 पेपर 3 का क्वेश्चन तो बता दिया है और उसका आंसर भी बता दिया है, तो प्लीज़ पेपर 4 का भी टॉप 10 VVI क्वेश्चन लेके आइए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन बताते हैं एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं। आप बीए पार्ट 1 का स्टूडेंट हो या बीए पार्ट 2 का स्टूडेंट हो या फिर बीए पार्ट 3 का स्टूडेंट हो, हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप 10 VVI क्वेश्चन आपको दिया जाता है और एग्ज़ाम में वही प्रश्न आपको देखने को मिलता है। 10 प्रश्न गेस लगाया जाता है, उसमें से 10 में से 8 से 7 प्रश्न अवश्य ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न जो है, इतना जानिए कि सागर में जो है, सागर को आपको गागर में भर कर दिया जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले आप बिहार के किस ज़िले से आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन को देखते हैं। उसे देखने से पहले आपको हम कुछ उसका सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस जो है, हमसे पूछेगा कितना प्रश्न, 10 प्रश्न, लेकिन आपको जवाब कितना देना है, 5 प्रश्नों का। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर हम कितना पेज में लिखेंगे ताकि हमें 20 नंबर का में 20 नंबर हमें मिल सके। और आपको ये भी बता दें, एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 100 नंबर का आपने ये कर लिया। तो मैं वीडियो को अंत में बताऊँगा कि एक क्वेश्चन कितना पेज में लिखा जाता है। अगर इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। आपको ऑल इन 54 के द्वारा आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर वो हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये काफ़ी VVI है, यानी 1917 ईस्वी में जब रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख आपको करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, 1917 में रूसी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाले। या फिर क्वेश्चन घुमा देगा, बोल देगा प्रकाश हटा देगा, उल्लेख भी हटा देगा और बोल देगा विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आपको नहीं घूमना है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन घुमा देता है। अथवा में ऐसे भी आपसे पूछ सकता है 1800 नहीं, ये दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन रहा। 1870 के उपरांत बिस्मार्क की विदेशी नीति की विवेचना करें। यानी जो 1870 के उपरांत बिस्मार्क की जो विदेशी नीति थी उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन प्रथम के शक्ति अभय युद्ध का वर्णन कीजिए। यानी जो नेपोलियन प्रथम थे उसके शक्ति का वर्णन आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। या फिर अथवा में ऐसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है, नेपोलियन के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे नोट कर लीजिए, ताकि मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको याद करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और ये सारे चीज़ का अगर PDF आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो किन किन कारणों से हुआ था, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है हमारे 4 नंबर, फ्रांस की राज क्रांति के सामाजिक आर्थिक कारणों का वर्णन कीजिए। यानी जो फ्रांस के राज्य क्रांति हुआ था उस समय सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसी के बारे में आपको बताना है। या फिर अथवा में ऐसे भी पूछ सकता है कि अथवा में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यानी फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा हुई थी उसकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारे जो ऑल इन 84 टीम है उनको काफ़ी मोटिवेट मिलता है कि बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, कॉलेज के जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। दूसरी बात ये कि आप जो भी इसमें टॉप 10 VVI क्वेश्चन होगा, वो हिस्ट्री ऑनर्स का हो या फिर किसी भी ऑनर्स का हो या फिर सब्सिडरी हो, वो आपको जब आंसर इस पे चैनल पे अपलोड हो चुका है और उसका जब आंसर अपलोड होगा
तो आपको सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। आपने बहुत चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप अच्छा से तैयारी कर पाएँ, फिर भी ऑल इंश्योरेंस के साथ जुड़कर बढ़िया से बढ़िया आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम इतना बोले तो आपने हमें पूरा विश्वास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और हाँ दोस्तों, अपने चैनल को जो है वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके और आप धन्यवाद के पात्र बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अथवा में ये भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखें, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालें, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा जर्मनी के एकीकरण पर व्याख्या प्रस्तुत करें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं इसी में का। अथवा में ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण कैसे किया, यानी जो बिस्मार्क जी थे वो जर्मनी के एकीकरण कैसे किए थे उसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व कैसे किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो होगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके कारणों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आतंक के राज्य पर विश्लेषणात्मक निबंध लिखिए, यानी जो आतंक राज्य का विश्लेषणात्मक आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लेनिन का कार्य का मूल्यांकन कीजिए, यानी लेनिन का जो कार्य था उसका मूल्यांकन आपको करना होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा लेनिन के कार्य का मूल्यांकन पर प्रकाश डाले, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बोल देगा लेनिन के कार्य का मूल्यांकन अपने शब्दों में लिखें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक प्रश्न को कितने पेज में लिखें। दोस्तों आपको हम बता दें, अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो आप उसे 5 से 6 पेज में लिखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा राइटिंग थोड़ा ये है तो आप थोड़ा स्पेस दे दे के लिखिएगा। ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिक है, वो 6 से 7 पेज में आराम से आ जाएगा। दोस्तों काफ़ी बच्चों का ये भी कमेंट रहता है कि सर जो है हम एक प्रश्नों को ये तो हो गया लेकिन हम पूरा प्रश्न टच नहीं कर पाते, याद तो होता है लेकिन टच नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए करना क्या होगा, ये सारे भी क्वेश्चन अगर आप हमसे चाहते हैं पीडीएफ लेने के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और नहीं तो आप इसे जो अपना गेस्ट पेपर है उसे आप देख के लिखिए कितना घंटा में आप लिख पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, आप सुबह और शाम पर डे लिखना शुरू कीजिएगा, स्पीड जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। लेनिन के कार्य का मूल्यांकन तो हमने देख लिया था। अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों एवं उनके कार्य का वर्णन कीजिए, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कौन कौन से अंग है उसके बारे में और उसका क्या क्या कार्य है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और जोड़ा गया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन, ये जो वर्सराय की संधि के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, यानी जो वर्सराय का संधि हुआ था उसके प्रावधान कौन कौन से थे उसके बारे में बताना है। तो इसी के साथ होता है हमारा टॉप 10 VVI क्वेश्चन समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इंश्योरेंस 1। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पे जो है सारे सब्सिडरी और ऑनर्स पेपर अपलोड हो चुके हैं, अगर इसका आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए।